नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं कशिश आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक हैं हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यातायात विभाग का प्रशंसनीय कार्य। धुआंधार बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मी 27 को हड़ताल पर। अब समाचार विस्तार से। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके मार्गदर्शन में शहर यातायात प्रमुख विलास पाटिल इनकी संकल्पना से अकोला शहर के ऑटो रिक्शा में महिलाओं और युवतियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, कहीं अनुचित प्रकार ना हो, इसके लिए आज पुलिस हेल्पलाइन नंबर के स्टिकर लगाए गए। कई बार ऑटो में या ऑटो चालक द्वारा महिलाओं से बदतमीजी की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है, इसी को लेकर ये स्टिकर लगाए गए। लगाए हुए स्टिकर में ऑटो चालक का संपूर्ण नाम, मोबाइल नंबर, साथ ही ऑटो क्रमांक भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ पुलिस नियंत्रण कक्ष क्रमांक 100, साथ ही पुलिस मदद क्रमांक 112, इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष क्रमांक 07224243550 क्रमांक की भी जानकारी दी गई है। किसी भी महिला या युवती को ऑटो में सफर करते समय ऑटो चालक द्वारा या फिर किसी अन्य यात्री द्वारा बदतमीजी, छेड़छाड़ की जाती है तो तुरंत इन नंबर पर वो कॉल कर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और पुलिस तत्परता के साथ उनकी मदद के लिए पहुंचेगी। यातायात विभाग द्वारा चलाए गए इस उपक्रम की प्रशंसा हो रही है। साथ ही ये उपक्रम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस उपक्रम से उन लोगों पर लगाम लगेगी जो ऑटो में अकेली युवती को देखकर बदतमीजी पर उतर आते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को आसमान में एक बार फिर से बारिश की शक्ल में मानो कहर बरसा दिया हो। नतीजन शहर के छोटे बड़े नाले उफनकर सड़कों पर बहने लगे। सूत्रों की माने तो मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक कुल 19.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली के कड़े तेवरों को भी देखकर कई लोगों की दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। धुआंधार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, जहां पर गंगानगर, गीतानगर के कई परिसर जलमय हो गए, जिसको लेकर एक बार फिर से प्रशासन की पोल खुल गई। और आज रात फिर से सुबह से रुकी हुई बारिश ने आज फिर से 8:30 बजे के बाद दस्तक दे ही दी। युवा सेना अध्यक्ष नितिन मिश्रा इन्होंने भी परिसर में भेंट देकर नागरिकों का हाल जाना। आज इंसान के बंगले के पीछे, वृंदावन गार्डन के पीछे, अटल जी के बंगले के तरफ, चौधरी लेआउट और गजानन वाटिका में प्रशासन के हलगर्जी के वजह से इतना सारा पानी जैसे पूर का वातावरण हो गया है। लोग यहाँ पर बहुत ही भय से रह रहे हैं। पिछले बरसात के मौसम में 3 बार ऐसा हो चुका है। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाए, क्योंकि बेमौसम आज इतनी बारिश भी नहीं हुई तो भी नाला इतनी स्पीड से तूफान से बह रहा है। तो प्रशासन क्या कर रहा है अभी तक क्या? ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना और महाबैंक नवनिर्माण सेना द्वारा आज बैंक के मुख्य कार्यालय लोक मंगल के सामने धरना आंदोलन किया गया। यह आंदोलन नौकर भर्ती को लेकर किया गया है। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि अनेक वर्षों से बैंक में निवृत्त हुए कर्मचारी, उनकी वजह से कुछ लोगों ने रिजाइन किया, उसकी वजह से
कुछ लोगों की पदोन्नति हुई, उस वजह से जो जगह रिक्त हुई है उन जगहों को भरा ही नहीं गया है। इसके अलावा सिपाही और सफाई कर्मियों के भी कई पद रिक्त है, इन्हें तुरंत भरा जाए, जिसको लेकर ये आंदोलन किया गया। इसके अलावा बैंक में क्लर्क के भी कई पद रिक्त है, जिसकी वजह से जो कार्य कर रहे हैं उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिस वजह से वो नागरिकों को पूरी सुविधा नहीं दे पाते, जिस वजह से नागरिकों को भी परेशानी होती है। उनका काम का बोझ कम हो, इसके लिए जल्द से जल्द नौकर भर्ती की जाए, जिसको लेकर आने वाली 27 सितंबर को 1 दिवसीय और अक्टूबर में 2 दिवसीय हड़ताल की जाने वाली है। इस धरने कार्यक्रम में यूनाइटेड फोरम संगठन के देश भर के प्रतिनिधि मौजूद थे। सुबह 11 से 3 बजे तक ये धरना आंदोलन बैंक कर्मचारी संचालक श्री AB विजय कुमार, इन्होंने भी इस आंदोलन को भेंट दी थी। फोरम की ओर से समन्वयक धनंजय कुलकर्णी, इन्होंने श्री विजय कुमार इन्हें एक निवेदन दिया और आश्वासन दिया कि इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनके दल ने पेट्रोलिंग करते समय उन्हें जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति मासूम शाह चौक लक्कड़गंज में हाथ में शस्त्र लेकर लोगों में दहशत फैला रहा है। जानकारी की पुष्टि के बाद 28 वर्षीय नाजुक नगर मरगट निवासी इमरान खान अमीन खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक गुप्ती बरामद की गई है, जिसे लेकर वो लोगों में दहशत फैला रहा था, जिसका मूल्य लगभग 500 रुपए है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है, आगे की जांच जारी है। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने आकर हमला किया, जिसके निषेध में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला ने जिलाधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोल निषेध आंदोलन किया और जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री को निवेदन सौंपकर इस निंदनीय घटना का निषेध किया। साथ ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सुरक्षा देने की मांग भी इस आंदोलन में की गई। आवास पर की गई गुंडागर्दी के खिलाफ अकोला के MIM ने नारेबाजी की। यह आंदोलन आसिफ खान और अहमद मुस्तफा इनकी अगुवाई में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। असद ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर है, उनके दिल्ली के मकान के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया और उनकी मंशा ये थी कि इस देश को और इस देश की अखंडता को कैसा तोड़ा जाए। अगर कोई शरपसंद लोग ऐसी शरारत करते हैं तो हम उनका निषेध करते हैं। श्याम सुंदर गोरक्षण संस्था पारस में स्वर्गीय हरिभक्त परायण श्री लक्ष्मी नारायण दायमा महाराज इनके प्रथम पुण्य स्मरण पर अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। साथ ही श्री गजानन विजय ग्रंथ पारायण इसका भी आयोजन किया गया है, जिसे हरिभक्त परायण श्री गणेश महाराज चेटे ये अपनी मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का पठन कर रहे हैं। साथ ही रात में हरि कीर्तन भी किया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा को विधायक गोवर्धन शर्मा इन्होंने भेंट दी। साथ ही उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं बहुत बढ़िया किए जा रहे हैं और गोरक्षण संस्था की प्रगति के लिए सभी तरह से सहकार्य किया जाएगा। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी दायमा महाराज इनके पुण्य स्मरण निमित्त ये कार्यक्रम हर साल इसी तरह अखंडित चलता रहे, इस तरह भी उन्होंने कहा। इस कथा को सुनने के लिए आसपास के सभी नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए ये चल रहा है। संस्थान के अध्यक्ष श्री आनंद मदन लाल जी गोयन का कार्यक्रम के आयोजन और मार्गदर्शन रमेश महाराज स्थापित, अरुण महाराज लांडे, सदाशिव ज्ञानदेवराव लांडे, भगवान भाऊ मेटांगे, इसके अलावा ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम के लिए अथक परिश्रम लिए। गोरक्षणमध्ये मागील 30 वर्षापासून सातत्याने ह्या गोरक्षणमध्ये येत होतो। स्वर्गीय गोयनकाजीने आपल्याला ही जागा दिली, त्याच्यानंतर इथं गोरक्षणची स्थापना झाली आणि महाराजांची आठवण मला फार येते। आपल्यामधून असा निघून जाईल महाराज ही कल्पना नव्हती आणि आपल्या सगळ्या मंडळी आली, आपल्या इथले पारसची मंडळी आली की महाराजाच्या नावाने त्यांच्या स्मरणार्थ भागवत कथा करायची। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको
सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का। आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल। अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यातायात विभाग का प्रशंसनीय कार्य। धुआंधार बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मी 27 को हड़ताल पर। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।